हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के लघुगणक के शेष प्रश्नों को। पिछले वीडियोज में हम लोग इसके 18 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। यह 19 नंबर देखें, दिया है यदि लाग 20 बराबर 1.3010 तो 2,15/8 ऋण लाग 5/18 ऋण लाग 5/9 धन 3,04/9 का मान ज्ञात कीजिए। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में पूछा हुआ है। देखें इसका हल। तो देखें, आपका प्रश्न दिया हुआ है 2,15/8 ऋण लाग 5/18 ऋण लाग 5/9 धन 3,04/9, ठीक है। प्लस वाले को हम एक जगह कर लें, 2,15/8 और धन 3,04/9, और ऋण वाले को एक जगह कर लें और इसमें से कॉमन ले लें ऋण, तो यह हो जाएगा ब्रैकेट में लाग 5/18 धन लाग 5/9। इसको देखें, इसको हम लिख सकते हैं लाग m⁴n। यह पावर जो है उसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ लिखें लाग 15/8 के ऊपर 2 घात धन, इसको लिख सकते हैं हम 4/9 पर 3 घात, ठीक है। और माइनस इसको हम लिख लेंगे लाग m प्लस लाग n, तो लाग mn हो जाएगा 5/18 और गुणे 5/9, ठीक है। यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, चूँकि यह ब्रैकेट में लिख लें लाग m⁴n, तो इसको हम लिख सकते हैं n लाग m, ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से इसको जो है लिखा गया है। n लाग m है तो लाग mn के रूप में इसको लिख लिए। अब इसको देखें, तथा लाग m प्लस लाग n, यहाँ दिया है लाग m प्लस लाग n, तो यहाँ लिखें लाग m और प्लस लाग n, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लाग m n। एक ही जो है लाग के साथ इसको गुणा के रूप में लिख सकते थे। इस फार्मूले के हिसाब से इसको लिखा गया है, तो यह फार्मूला जो है आप इधर दाएं साइड में लिख सकते हैं। अब देखें, यह हो गया आपका लाग 15/8 पर 2 घात है ना, तो अब इसको इसी फार्मूले से इसको एक साथ हम लिख सकते हैं लाग mn, तो यह वर्ग हो जाएगा गुणे 4/9 पर 3 घात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा लाग, इसको गुणा कर दें माइनस लाग 5 गुणे 5, इसी तरह से रहने दें 18 गुणे 9, ठीक है। अब देखें लाग m माइनस लाग n, तो लाग m बट्टे लाग n होता है, तो यहाँ लिख लें, तो इसको लिख लें लाग 15 इसको वर्ग है तो 2 बार इसका गुणा करके लिख लें, ठीक है। 15/8 गुणे 4/9 और गुणे 4/9, 3 बार है ना, 4/9, तो और बट्टे लाग m माइनस लाग n, तो लाग m बट्टे n होता है, तो यह हो जाएगा बट्टे 5 गुणे 5 और बट्टे 18 गुणे 9, यह लाग के साथ हो जाएगा। यहाँ फार्मूला लिख लें, चूँकि लाग m माइनस लाग n बराबर यह होता है लाग m बट्टे n, ठीक है। इसी फार्मूले के द्वारा इसको लिखा गया है। अब देखें, जो इसमें कट रहा है उसको काट दें। 4 × 4, 4 दूना 8, 4 × 4, 4 दूना 8, 2 × 2 और 2 दूना 4, और इस 2 से यह 2 कट गया, ठीक है। 3 × 9 और 3 × 5 15, 3 × 9 और 3 × 5 15,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाग, देखें 5×25 और बट्टे कितना यहाँ बचा, 3×3 = 9, 9×9 यहाँ बचा, 3×3 = 9, तो इसको 9×9 ही लिखें, ठीक है। और हर में देखें क्या बचा, यह 25 और बट्टे 18×9, यह भिन्न में भिन्न का भाग है, तो हर वाला भिन्न जो है उलट के इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा कर दें, लाग 25 बट्टे 9×9 गुणे 18×9 बट्टे 25, 30 25 से यह 25 कट जाएगा, इस 9 से यह 9 कट जाएगा, 9×1 = 9 और 9×2 = 18, तो इसका मान जो है लाख 2 हो गया, ठीक है। अब लाख 2 का मान जो है हम रख लेंगे, तो लाख 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। तो यही जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। देखें यहाँ लाख 20 दिया, लाख 20 का मान, तो इसका पूर्णांश 1 हो गया, तो हमको पूर्णांश से मतलब नहीं है, 2 दिया है तो यह 0.3010 हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर का दिया कि 5 का घनमूल ज्ञात कीजिए, जबकि लाग 2 बराबर दिया है 0.3010 तथा लाग 1710 का मान दिया है 3.2330, ठीक है। तो इसका देखें हल, यहाँ मान लें, माना 5 का घनमूल x बराबर 5, यह कैप हो जाए, कैप बना लें और इसमें 5 लिख लें और यहाँ जो है 3 लिख लें, ठीक है। तो इसका घनमूल जो है यह होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर 1/3 घात लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम इसका लाग ले लें, दोनों तरफ लाग लेने पर तो यह हो जाएगा लाग x बराबर लाग 5 पर 1/3 और लाग m⁴n, तो यह n जो है पहले आ जाएगा, यानी 1/3 और लाग 5 हो जाएगा, ठीक है। लाग 5 को हम लिख सकते हैं, यह देखें 1/3 हो गया, इसको लिख सकते हैं लाग 10/2, ठीक है, 10/2 हम लिख सकते हैं इसको। तो लाग m/n, तो लाग m/n, तो लाग 10 माइनस लाग 2, लाग m/n, तो लाग m माइनस लाग n हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लें और लाग 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख लिया हमने। और देखें यहाँ लाग 2 का मान, इसका पूर्णांक 0 हो जाएगा और लाग 2 का मान यहाँ से हम देखें, यहाँ 0.3010 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखें 3010। अब इसमें से इसको हम घटा दें, 1/3 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो गया 9 और 9 में से 3 गया 6, 0.6990 यह होगा। अब इसमें 3 का भाग कर दें तो यह हो जाएगा 0.3 दूना 6, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3 0 ये 0, और इधर हो गया आपका लाग x। तो हमें x चाहिए, तो दोनों तरफ एंटी लाग लेंगे या प्रतिलोम गुणक हिंदी में कहते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ एंटी लाग लेने पर, तो इसका एंटी लाग जो है x हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंटी लाग देखने के लिए देखें, हम 0.2330 देखें किसका लाग है, यहाँ दिया है देखें। तो
अब जो ये दिया इसके पूर्णांक से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। ये अपूर्णांक से एंटी लाग में हम अपूर्णांक के हिसाब से देखते हैं। तो हमारा आया था 0.2330। तो यह किसका मान है? 1710 का, ठीक है। तो यहाँ हम लिखें 1710। अब देखें यहाँ पूर्णांक जो है 0 है, तो यानी जिसका ये लाग है, जिस संख्या के लाग लिया गया है उस संख्या में दशमलव पहले कई अंक होगा? 1 होगा, तभी तो यहाँ पूर्णांक 0 है। तो इसलिए यहाँ जो है दशमलव हम लगा देंगे, तो इसका जो है यही घनमूल हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21 नंबर का दिया कि 3/4 पर 100 घात के दशमलव बिंदु और पहले सार्थक अंक के बीच में कितने शून्य हैं। तो देखें इसका हल। इसे हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो देखें इसका हल। इसका हम लाग ले लेंगे। इस संख्या का हम लाग लें तो लाग 3/4 पर 100 घात हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, यह यम अगर हो या यन की तरह से माने तो यम टू दी पावर यन, तो यन पहले आ जाता है, तो यह हो जाएगा 100 और लाग 3/4। अब देखें 100 लाग यम बट्टे यन, तो लाग यम माइनस लाग यन होता है, तो ब्रैकेट में लिख लें लाग 3 ऋण लाग 4, ठीक है। अब देखें यह हो गया 100 और लाग 3 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 पर 2 घात, ठीक है। अब इसको बदल लें 100 लाग 3 माइनस 2 लाग 2। अब मान रख दें तो लाग 3 का मान होता है 0.4771 और 2 गुणे लाग 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। 100 0.4771 गुणे इसका 2 का गुणा कर दें इसमें, तो 2 शून्य 0, 2 1 2, 2 शून्य 0, 2 3 6, दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया 100। अब देखें यह जो है आपका ऋणात्मक संख्या एक अधिक है इससे, तो इसमें से इसको हम घटाएं तो 10 में से 1 निकल जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। 1 बचा, 11 में से 4 गया, 7 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 9 बच गया, ठीक है। और यहाँ जो है 5 में से 4 गया, सारी यहाँ देखें यहाँ 9 बचेगा, इससे में हासिल लेगा, तो यहाँ जो है 9 होगा, 9 में से 7 गया, यहाँ आपका ये 2 हो गया, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1.0, ठीक है। तो यह हो गया 0.1249। यह हो गया आपका ऋणात्मक हो गया ना, यह हो गया ऋणात्मक आपका, इसमें से घटा है, ठीक है। तो अब देखें इसका अपूर्णांक जो है ऋणात्मक नहीं होता है, वो धनात्मक ही होता है। केवल पूर्णांक जो है ऋणात्मक होता है या धनात्मक हो सकता है या 0 हो सकता है, लेकिन अपूर्णांक हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए इसके अपूर्णांक को पहले हम धनात्मक बनाए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखें -1 अब +1 अगर कर लें तो ये कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1 में से हम इसको घटा के इसका अपूर्णांक जो है हम धनात्मक बनाएंगे, ठीक है। तो देखें 100 -1 प्लस, अब इसमें से हम इसको घटाएं तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, ठीक। और फिर जो है 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, और 9 में से 1 गया यहाँ 8 हो जाएगा, 0.0। ये इसका अपूर्णांक धनात्मक हो गया। अब 100 का अंदर गुणा कर देंगे तो ऋण 100 हो जाएगा, ठीक है। और धन 100 गुणे 0.8751, ठीक है। अब देखें यह हो जाएगा ऋण 100, ठीक है। अब 100 का इसमें गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा +87.51
और शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें पूर्णांश को पूर्णांश में जोड़ दें और अपूर्णांश जो है इतना ही रहेगा। तो अब इसमें से अधिक है ऋणात्मक संख्या, तो इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, ऋण इतना हो गया 0.5 और 1 बचा। ठीक है, 1 और 0 0 हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 का बार 0.5100 इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखें यहाँ यह किसका मान है, यह जो है log 3/4 पर 100 घात का यह मान है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पूर्णांश कितना है 13 का बार यानी ऋण 13 है। ठीक है, इसलिए दशमलव और पहली सार्थक अंक के बीच शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखें, जब हमें पूर्णांश लिखना होता है तो देखते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक कितने जीरो दिए गए हैं, तो उसमें एक जीरो बढ़ा लेते हैं तो उतना जो है वो पूर्णांश हो जाता है। तो यहाँ 13 पूर्णांश लिखा गया है, इसका मतलब उस संख्या में दशमलव के बाद 12 शून्यों की संख्या होगी। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका इतने अंक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 22 नंबर का दिया है, यदि log 2 बराबर 0.3010 और log 3 बराबर 0.4771 तो log 3/4 धन 2 log 2/3 धन log 3/2 धन log 81/2 का मान ज्ञात करो। तो इसका हल देखें, यह दिया है आपका log 3/4 धन 2 log 2/3 धन log 3/2 और धन log 81/2। इसको लिख लें log 3/4 धन, इसको हम लिख सकते हैं यम पर यन, यह यन पहले आ गया है तो यह इस घात को हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो log 2/3 पर 2 घात हो जाएगा और धन log 3/2 और धन log 81/2। अब देखें log 3/4 धन log इसका वर्ग कर दें 4/9 हो जाएगा धन log 3/2 धन log 81/2। यह देखें सब प्लस में है और लाग के रूप में है, तो हम एक ही लाग के साथ इसको लिख सकते हैं और सबका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लाग ब्रैकेट में 3/4 गुणे 4/9 गुणे 3/2 और गुणे 81/2 हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब देखें 3 एक 3, 3 3 9, इस 3 से यह 3 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, अब बच गया देखें log 81। ठीक है, अब बट्टे 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं log m बट्टे n, तो log m माइनस log n, तो log 81 ऋण log 4 इसको हम लिख सकते हैं। अब देखें 81 को हम लिख लेंगे 3 के ऊपर 4 घात लिख सकते हैं, माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 घात। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं क्या log m टू द पावर n, तो n पहले आ जाएगा तो 4 log 3 ऋण 2 log 2 लिख सकते हैं। अब इसका हम मान रख दें log 3 का मान जो है
0.4771 और 2 का मान जो है लाग 2 का मान होता है 0.3010। देखें लाग 2 का मान 0.3010 और लाग 3 का 0.4771 है। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर दें। 4 एकन्ने 4, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 चौका 16 और 3 19, 1.9084 हो गया। इसका इसमें गुणा कर दें। 2 शून्य 0, 2 एकन्ने 2, 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6, तो इसका मान इतना हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दें तो 4 में से 0 गया 4 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ 0 बचा 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 गया 3 दशमलव और यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यदि लाख का मान अगर नहीं देता तो आप यहीं तक इसको करके छोड़ सकते थे, तो आपका यही आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन प्रश्न में लाख का मान दे दिया है। ठीक है, लाख 2 का मान और लाख 3 का मान दिया है, तो इसका मतलब इसमें प्रयोग करना है, तब आपका आंसर जो है यह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 23 नंबर का दिया है, यदि लाख 2 बराबर 0.3010 और लाख 3 बराबर 0.4771 तो लाख 0.00015 और लाख 5/3 का मान ज्ञात करो। तो देखें इसका हल। देखें यह दिया हुआ है आपका लाग 0.0015। ठीक है, इसको हम कोट के रूप में बदलें तो लाग यह हो जाएगा, दशमलव को हम यहाँ लाएं तो 15 गुणे 10 के ऊपर 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 10 पे 5 घात हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, जब दशमलव स्थान को हम बाएं से दाईं तरफ बढ़ते हैं, जय स्थान बढ़ते हैं, उतना जो है ऋण संख्या 10 के ऊपर घात के रूप में लिखा जाता है। अब देखें यह जो है लाग यम गुणे यन हो गया, तो लाग यम प्लस लाग यन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह इसको लिखेंगे लाग 15 धन लाग 10 के ऊपर ऋण 5 घात। अब देखें लाग 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक है, 3 गुणे 5 हम लिख सकते हैं इसको। और लाग यम टू द पावर यन, तो यन पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस लाग -5 और लाग 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें लाग यम गुणे यन, तो लाग यम प्लस लाग यन लिख सकते हैं, तो इसको लिखें लाग 3 धन लाग 5। ठीक है, और यह माइनस बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और लाग 10 का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखें यह हो गया लाग 3 और धन लाग 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 और -5। लाग 3 का मान जो है रख लें, यह होता है 0.4771 होता है। ठीक है, अब प्लस लाग यम बट्टे यन, तो इसको लिखेंगे लाग 10 माइनस लाग 2 और -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लाग 3 का मान जो है देखें यहाँ 0.4771 है, तो यहाँ 0.4771 हमने लिख दिया। तो यह हो जाएगा 0.4771 और लाग 10 का मान 1 होता है, और माइनस लाग 2 का मान यहाँ देखें 0.3010 है, तो यहाँ लिख देंगे 0.3010 ऋण 5। अब यह पूर्णांश आपका है, ऋण 5 है और यहाँ धन 1 है, तो इसको जोड़ लेंगे। पूर्णांश को पहले लिख लें, तो -1 धन 1 मिल करके आपका ऋण 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यह पूर्णांश लिख लें 0.4771 और ऋण 0.3010, तो यह आपका पूर्णांश ऋण 4 हो गया। और धन इसमें से इसको घटा दें
तो 1, 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 0 गया 7 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से 3 गया 1, यह हो गया आपका दशमलव और शून्य। तो यह पूर्णांश हो गया और यह अपूर्णांश हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक साथ 4 पर बार और दशमलव 1 7 6 1, ठीक है। तो इसका मान जो है यही होगा। ये किसका मान था? यह log 0.0001 का ये log है, ये इसका मान हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट इसका देखें। log 5/3 का भी मान पूछ रहा है, तो लिखें तथा log 5/3। तो log m/n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी log 3, ऋण log 3 लिख सकते हैं। log 5 को हम लिख सकते हैं log 10/2, यहाँ माइनस हो जाएगा ऋण log 3। तो यह हो जाएगा log m/n, तो log m माइनस log n, तो log 10 ऋण log 2 और माइनस log 3, ठीक है। अब देखें log 10 का मान जो है आपका 1 हो गया, और इसमें से हम ऋण चिन्ह कामन ले लें तो log 2 धन log 3 हो जाएगा। अब इसको हम इसका मान रख दें तो log 2 का मान 0.3010 और log 3 का मान जो है 0.4771 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 1 ऋण। अब इसको हम जोड़ दें तो 1 हो गया, ठीक है। 7 1 8 और 7 यहाँ हो गया, और 4 3 7 हो गया, और दशमलव यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब 1 में से इसको घटा दें तो घटाने के लिए आप क्या जानते हैं? दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, ठीक है। जैसे 1 में से घटाना है तो यहाँ रफ के लिए आपको बता रहे हैं। 1 हो गया, दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है तो 4 अंक 0 हम ले लेंगे, फिर इस दशमलव को यहाँ लिख लेंगे। 7 7 8 1 ऐसे हम घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव को रख करके घटाते हैं। तो इसमें से यह घटेगा नहीं तो ये हासिल मांगेगा, यह इससे मांगेगा, ये इससे मांग लेगा, ये इससे इसके पास भी नहीं है तो ये इससे मांगेगा। तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा। यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2। तो यह इसका मान हो जाएगा। 1 में से इसको घटाएंगे तो 0.2219 जो है इसका मान हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका log 5/3। तो यह आपके log 5/3 का मान हो जाएगा, यह इसका आंसर हो गया। यह रफ के लिए आपको बताए थे। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 2.3 के इतने प्रश्न का हल हो गया। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। लघुगणक का जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।